राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश पूर्वांचल की 5 ऐसी वीआईपी सीट हैं जिसको लेकर इस समय पूरी रस्साकसी खिंची हुई है। एकदम पूरा वहाँ प्रतिस्पर्धा का दौर है। और मैं बता दूं कि ये सीट कौन कौन सी हैं, क्योंकि 2024 जो लोकसभा चुनाव है इसमें कुछ भी हो सकता है। ये अलग बात है कि भले ही बीजेपी बड़े बड़े दावे करे, बड़े वादे करे और यूपी में 80 पार का नारा दे रही हो, लेकिन इस बार 2024 का चुनाव एकदम रोचक मुकाबले वाला चुनाव होने जा रहा है। और इसमें चूंकि इस बार लोग मौन हैं, मतदाता मौन हैं, वो क्या करने जा रहा है। बीजेपी को जहां एक तरफ ये उम्मीद है कि एक तरफ डेवलपमेंट की बात कर रही है, एक तरफ भगवान राम का अयोध्या में मंदिर की बात कर रही है, तो दूसरी ओर जो विपक्ष है वो लगातार उन तमाम मुद्दों को जनता के बीच लिए हुए है जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी 2014 में सत्ता में आई थी। तो मैं ये बता दूं कि कौन कौन सी सीट 5 हैं जिसको लेकर इस समय पूरा उत्तर प्रदेश का मतलब पूर्वांचल है वो एकदम वीआईपी है। सबसे पहले सीट बनारस है। यहाँ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं। और दूसरी सीट चूंकि रायबरेली है, वो वीआईपी सीट है और वो कांग्रेस की परंपरागत सीट भी है। इस बार वहां से सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी और इस बार वहां से सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका वाड्रा चुनाव लड़ने जा रही है। तीसरी सीट अमेठी है, क्योंकि अमेठी बड़ी वीआईपी सीट है। यहाँ एक और कांग्रेस के राहुल गांधी हैं, दूसरी ओर स्मृति ईरानी है जो बीजेपी की टॉप 5 की लीडर है। इसके अलावा जो नेक्स्ट सीट है वो श्रावस्ती है। श्रावस्ती इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि श्रावस्ती जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीब रहे आईएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा, उनके बेटे साकेत मिश्रा को इस बार वहां से चुनाव लड़ा है। और चूंकि बड़ा रोचक मुकाबला होने जा रहा है। और 5वीं सीट लखनऊ की है। हालांकि लखनऊ की सीट भाजपा की परंपरागत सीट मानी जाती है। यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी जो बीजेपी के बड़े नेता रहे, बड़े चेहरा रहे, लखनऊ से लगातार वो सांसद बनते थे, वो इसलिए बीजेपी की परंपरागत सीट है। वहां से 2019 में भी राजनाथ सिंह चुनाव जीते थे और ये माना जाता है लखनऊ में कि लखनऊ की सीट आज भी वहां अटल बिहारी वाजपेयी का असर है और वो बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। तो वहां से बीजेपी के बड़े लीडर को हमेशा उतारा जाता है। तो राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे तो इसलिए वहां बहुत ज्यादा रोचक मुकाबला इसलिए नहीं होगा क्योंकि लखनऊ में भाजपा की सीट एक तरफा होती है। वहां आज भी लोग चूंकि वो अटल की परंपरागत सीट है, अटल बिहारी वाजपेयी की, तो इसलिए वहां कोई बहुत ज्यादा रोचक मुकाबला नहीं है। लेकिन जब हम बात करेंगे अमेठी की, जब हम बात करेंगे श्रावस्ती की, जब हम बात करेंगे रायबरेली की, क्योंकि लखनऊ और बनारस की ऐसी सीट है, बनारस में विपक्ष चाहे लाख दावे करे लेकिन वहां नरेंद्र मोदी को हराना एकदम सिर्फ हवाई दावे हैं। नरेंद्र मोदी को वहां हराना बहुत मुश्किल है। अब चूंकि अमेठी की मैं बात करूंगा कि अमेठी को लेकर जो लगातार पूरी जो उत्तर प्रदेश की और जो नेशनल की जो पूरी कोर टीम है, जो टॉप 5 की टीम भाजपा की है, वो लगातार अमेठी को लेकर, अमेठी इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी की वो परंपरागत सीट है और वहां से राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी भी चुनाव लड़े हैं, राहुल गांधी के चाचा संजय गांधी भी वहां से चुनाव लड़े हैं और ये परंपरागत गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है। लेकिन कई मायनों में 2014 में जब वहां पहली बार जब बीजेपी वहां अपना इसे वर्चस्व मानती है कि वर्चस्व की लड़ाई है, तो वहां वर्तमान में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को अमेठी से मैदान में उतारती है। और राहुल गांधी के सामने मैं अब ये बताने जा रहा हूं कि किस तरह पल पल में किस तरह समीकरण बदलते हैं और किस तरह बिगड़ते हैं। तो जब 2014 में यहाँ स्मृति ईरानी चुनाव लड़ती है तो 1 लाख मैं बता दूं कि बीजेपी को वहां उस समय मतलब स्मृति ईरानी को 2014 में 3,748 वोट मिले थे, जो कि 34.4% थे और वहां लगभग 1,08,000 वोट से स्मृति ईरानी हार जाती है। ऐसी जब 2019 का चुनाव होता है तो इस समीकरण एकदम बदल जाते हैं। यहाँ स्मृति ईरानी को 4,68,514 वोट के साथ साथ 49.92 मतलब 50% वोट मिलता है और वो जीत जाती हैं। राहुल गांधी को 4,13,394 वोट मिलते हैं, मतलब 44.5 44% वोट मिलता है। और राहुल गांधी को स्मृति ईरानी 2019 में 55,120 वोट के अंतर से हरा देती है। अब चूंकि 2024 आने वाला है, जब हम 2024 की बात करें तो 2024 में सिनेरियो फिर बदल रहा है। वहां जो बनारस जो अमेठी की आबो हवा है उसमें फिर बदलाव है। बदलाव इसलिए है कि जब 2014 के वो तमाम, अगर हम अमेठी की बात करें तो वो तमाम वे सब स्मृति ईरानी के मंच से बोलने वाले नारे और दिल्ली में जिस तरह महंगाई को लेकर स्मृति ईरानी ने शोर मचाया था, अब वे सब पोस्टर वहां अमेठी में लगने लगे हैं। एक तो वो नारा है कि जब अमेठी की जनता से वादा किया था स्मृति ईरानी ने कि 13 रुपए किलो चीनी का
मतलब जो चीनी है वो 13 रुपये केजी मिलेगी। महंगाई हम इतनी कंट्रोल करेंगे, जो डीजल का रेट है वो कम मिलेगा। दूसरा, वो अभी तक वो सब पोस्टर लगने लगे जब 2014 में चुनाव प्रचार के दौरान स्मृति ईरानी लगातार गैस का सिलेंडर कंधे पर रखकर बात करती थी कि गैस का सिलेंडर 450 रुपये का मिलता है, हम इसे सस्ता कराएंगे, लेकिन आज 1150 रुपये का है। इस तरह के तमाम पोस्टर मैं दिखाऊंगा वीडियो में, अमेठी की गलियों में लगने लगी है। यानी चूंकि जिस तरह जो वादे किए थे स्मृति ईरानी ने, ना तो इतने वादे पूरे हो सके और ना इस कार्यकाल में कोई ऐसा बड़ा उद्योग लगा। और मैं अमेठी की अगर लोगों की बात मानूं, उनका कहना है कि अमेठी में, पूर्वांचल में अगर सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट लगे तो वो अमेठी में कांग्रेस सरकार में लगे। जब वहाँ राहुल गांधी सांसद हुआ करते थे, जब राजीव गांधी वहाँ सांसद हुआ करते थे, तो वहाँ सबसे ज्यादा पूर्वांचल में अगर सबसे ज्यादा उद्योग लगे, बड़े बड़े उद्योग लगे, जो देश के बड़े उद्योग हैं, वो सब अमेठी में लगे। और जहां तक बीजेपी की बात है, क्योंकि बीजेपी जब से वहां आई है 2019 में, जब से सांसद बनी है, अभी तक वहां कोई ऐसा लोगों का कहना है कि कुछ फ्लाईओवर बने हैं, कुछ सड़कें बिछी हैं। और चूंकि वो नितिन गडकरी का, जहां तक वो है गडकरी जी को उससे हुई है, स्मृति ईरानी ने अमेठी में अपना आवास जरूर बनाया है, लेकिन वहां रुकती नहीं है रात में। यदा कदा कभी 5-6 महीने एक आध बार रुक जाती हैं, बाकी रुकती नहीं है। दूसरा, जो उनकी तुनक मिजाजी है, उसको लेकर ये माना जाता है कि अमेठी के लोग अपनी बात स्मृति ईरानी से कह नहीं पाते, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री भी हैं। और इस बार चूंकि जो मानसिक रूप से लोगों में बदलाव है, इस बार लोग मानसिक रूप से फिर वही पुरानी परंपरा की तरफ घुस रहे हैं। इस बात को लेकर बीजेपी में इस समय चूंकि बहुत ही चर्चा का इशू है कि अमेठी लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी इस बार क्या रंग लाएगी। हालांकि जो मेरे पास डाटा है, वहां इस बार कांग्रेस ने, अगर हम पूर्वांचल की बात करें, तो कि पूर्वांचल की राजनीति में कांग्रेस ने वहां अजय राय को उतारा है। अजय राय पूर्वांचल के बड़े नेता हैं और वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और जहां तक उनका अजय राय का मामला है, तो कि अमेठी, रायबरेली और पूर्वांचल की तमाम सीटों पर उनका पूरा फोकस है। और अविनाश पांडे चूंकि कांग्रेस के प्रभारी है, अविनाश पांडे वो चेहरा है जिन्होंने महाराष्ट्र में एक बार भूतल परिवहन मंत्री, जो भाजपा के इस समय डेवलपर हैं, विश्वकर्मा है, सड़कों का जो जाल बिछाते हैं, जिसको लेकर भाजपा सरकार की लगातार जो विकास के मामले में जो भाजपा का वो लेवल बढ़ा है, उसके मंत्री नितिन गडकरी है। तो ये बताया गया, ऑन रिकॉर्ड है कि नितिन गडकरी को एक बार अविनाश पांडे हरा चुके हैं। और वही अविनाश पांडे पूर्वांचल की राजनीति में इस समय जो बीजेपी, जो कांग्रेस का कोर वोटर है, क्योंकि वहां कहीं वो योगी आदित्यनाथ को लेकर लगातार बात करते हैं, कहीं वो मोदी जी को लेकर बात करते हैं। और पूर्वांचल की राजनीति में लगातार जिस तरह अजय राय और अविनाश पांडे काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन वीआईपी सीटों पे, जहां तक अमेठी और रायबरेली का मामला है और श्रावस्ती का मामला है, यहाँ कांग्रेस और मतलब इंडिया अलायंस के जो भी दल हैं, उन्होंने बीजेपी को घेरने का काम किया है। हालांकि देखना होगा, क्योंकि ये क्लियर हो गया कि अब अमेठी से दोबारा फिर राहुल गांधी वायनाड से भी लड़ेंगे और अमेठी से भी लड़ेंगे। इसके अलावा प्रियंका वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। इसको लेकर कांग्रेस ने घोषणा कर दी है और वहां पूरी तैयारी कर दी। अब देखना यह है कि श्रावस्ती से जो नृपेंद्र मिश्रा हैं, जो मोदी जी के बहुत करीबी हैं, उनके बेटे साकेत मिश्रा को इस बार टिकट दिया है। हालांकि उसे घेरने के लिए पूरा गठबंधन लगा हुआ है। अगर मैं मानूं, जो पूर्वांचल की 5 सीट है, इसमें बनारस है, श्रावस्ती है, लखनऊ है, अमेठी है, रायबरेली है। इन 5 सीटों में 2 सीट को हम कह सकते हैं कि बनारस और लखनऊ ऐसी सीट है कि वहां भाजपा को हराना नामुमकिन है। दावे लाख कई गठबंधन वहां नहीं हरा सकते। लेकिन जो 3 सीट हैं, अमेठी, रायबरेली और श्रावस्ती, यहाँ कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने जिस तरह घिरने का काम किया है, वहां कांग्रेस लगातार बीजेपी लगातार घिरती नजर आ रही है। और ये लग भी रहा है कि कहीं जो 2019 का रिकॉर्ड था वो कहीं पलट ना जाए। इसको लेकर बीजेपी की भी चिंता बढ़ी हुई है। और चूंकि आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज, इस बार अभी 3-4 दिन में जो कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, अभी कहना मुश्किल है। लेकिन जो चर्चा अंदर से है कि अगर इंडिया अलायंस में बसपा शामिल होती है और बसपा को कांग्रेस इंडिया अलायंस की ओर से प्रधानमंत्री पद का दावेदार या उम्मीदवार घोषित करती है, तो हमें लगता है कि फिर नतीजे 2024 के चौंकाने वाले हो सकते हैं। आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं राजेश शर्मा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार।